तुमसे एक एतराफ़ करना है आयशा। एतराफ़ मतलब किसी ऐसी हकीकत को जिसे सबके सामने लाना नुकसानदेह समझा जाए, उसे किसी के सामने बयान कर देना होता है। वैसे तुम काफ़ी मज़ाहिया हो, तुम्हारी याददाश्त काफ़ी तेज़ है, तुम बहुत ज़हीन हो। हाँ, मगर ये तो कोई एतराफ़ नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहने वाला था। याद है मैंने एक दफ़ा तुम्हें कहा था कि तुम मेरे लिए एक असली अच्छी सी पेंटिंग बनाओ। मुझे मालूम है। हाँ, मतलब तुम्हें इसलिए बुलाना चाहता था कि तुम वो पेंटिंग बना सको, समझ रही हो ना? यानी मैं उससे फ़ायदा उठाना चाहता था। ये फ़ायदा का मतलब तो मुझे नहीं मालूम। अच्छा छोड़ो इस बात को, पेंटिंग बाद में बना लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। असल में मेरा मकसद ये था कि अब मैं तुमसे वाकई मिल सकूं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में ऐसे मिलना चाहते हो तुम मुझसे? बिल्कुल, क्योंकि तुम आम लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं हो। मतलब उन लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं हो जो सिर्फ पैसे को फौकियत देती हैं। अलग हो तुम तो किसी से झूठ भी नहीं बोल सकती ना। तुम्हारी यही बात बहुत मुख्तलिफ है जिससे मैं मुतासिर हुआ हूँ आयशा, क्योंकि कुछ लोगों की जिंदगी तो हमेशा धोखे से भरी हुई होती है। तुम में ऐसा कुछ नजर नहीं आया। झूठ मतलब धोखा देने के मकसद से हकीकत के खिलाफ बोले जाने वाली बात है। झूठी जिंदगी जैसा तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, मैं मुत्तफिक हूँ, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। वैसे वो खुद को बहुत प्यारी और समझदार बहन जाहिर करती है, आयशा को हर जगह साथ लेकर जाती है, लेकिन ये सब क्या कर दिया उसने। वरदत साहिबा, आयशा बहुत अच्छी लड़की है, अपने तरीके से उसे समझाए तो सब ठीक हो जाएगा। अगर आप उसे कसूरवार ठहराएंगी तो बहुत बुरा महसूस होगा मुझे। मैं उसे कसूरवार नहीं ठहरा रही, मैं खुद को कसूरवार समझ रही हूँ। आयशा की देखभाल की जिम्मेदारी मुझे उसे देनी ही नहीं चाहिए थी, इसलिए गलती उसकी नहीं मेरी है। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, आप एक अच्छी माँ है, मुझे यकीन है। आप मेरे बारे में इतना नहीं जानते, लेकिन फिर भी शुक्रिया। आप अपनी बच्चियों के लिए कितना परेशान होती हैं उसका मैं यानी शाहिद हूँ। वो वक्त मुझे हरगिज नहीं भूलता। अता की बीमारी का पता चलते ही उसकी माँ चली गई थी। क्या वाकई में? कभी उसने तो मुड़ के भी नहीं देखा। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा भी कर सकती है। बस ये वो सवाल है जो मैं आज तक खुद से पूछता आया हूँ, लेकिन जवाब नहीं मिला मुझे आज तक। समझ नहीं आता कि वालिदैन ऐसा कैसे कर सकते हैं, कैसे अपनी जिम्मेदारियों से भाग सकते हैं। आप तो बहुत ही अच्छी माँ हैं। माँ वही होती है जो खुद को भुला के बच्चों के लिए जिए। आपकी बेटी को इस वक्त तवज्जो की जरूरत है और कुछ नहीं। मैंने जो कदम उठाया बच्चों के लिए, जो स्कूल बनाया, मेरे लिए अहम है। मैं नहीं चाहता कि लोगों को कोई मौका मिले। मुझे वाकई में बहुत ज्यादा अफसोस है हारून साहब। एलिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखें उसकी वजह से कितनी शर्मिंदगी हो रही है। ऐसे नहीं कहें, ऐसे नहीं कहें। उससे बस आप अपने तरीके से बात कीजिए, कसूरवार मत ठहराइएगा। वो जरूर सुनेगी, समझ जाएगी। अब मुझे चलना चाहिए। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो जिम साहब, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। यहाँ कैसे? बस वरदा साहब से बात करने आया था, अब वापस जा रहा हूँ। वो आपको बता देंगी जो भी बात हुई है। गुड नाइट। गुड नाइट। ये सब क्या हो रहा था, बताओगी? इतनी जल्दी क्या है, बता रही हूँ। अंदर चलकर बात करते हैं। आ जाओ। आराम से। अगर मालूम होता तुम हैरान हो जाओगी तो पहले आ जाता। नहीं, तुमने तो कहा था कि कुछ देर में आओगे। तो तुम्हें अच्छा लगा? बिल्कुल।
चलो आ जाओ उज़ैर। मगर भाई अभी तो आए हैं, मैं फ्राइज खा के जाऊंगा। ठीक है, हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, आ जाओ। मगर मुझे तो फ्राइज खाने हैं ना भाई। आपने वादा किया था कि आप मुझे फ्राइज खिलाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल वादा किया था, खिलाऊंगा। आ जाओ। फॉलोअर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम दोनों को अपनी इमेज के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना होगा। जी कहें अम्मी। एलिया तुम अभी वापस घर आओ, आधे घंटे से ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। हुआ क्या है? जैसा मैं कह रही हूँ वो करो, घर आओ जल्दी से। क्या हो गया है इन्हें? उनकी आवाज यहाँ बाहर तक आ रही थी, इतने गुस्से में क्यों है? उफ, पता नहीं। चलो आयशा, हमें जल्दी से घर जाना होगा। ठीक है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम दोबारा मिल सकते हैं? नहीं मालूम। चलो आयशा। खुदा हाफिज। तुम जाके खामोशी से सीढ़ियों पे चढ़ जाओ जल्दी। ठीक है। हम आ गए। अम्मी, क्या हुआ है? पहले आयशा को आने दो। हमने वो वीडियो देख ली जिसमें तुम आयशा पर चीख रही थी, इतना शोर मचा रही थी तुम। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, वो तुम्हारी छोटी बहन है। उस वीडियो को देखने के बाद मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, हद होती है। तो ये बात थी अम्मी? तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? तुम्हें क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए हैं। तुम चीखी, तुम चिल्लाई और न जाने क्या कुछ नहीं कहा कि अलीजान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम दोनों बहुत मुख्तलिफ हो। और यही नहीं, उसका बाजू पकड़ा और कहा कि तुम बहुत बिगड़ गई हो। उज़ैर भी वहीं पर मौजूद था। तुमने दोनों बच्चों के लिए कितनी मुश्किल पैदा कर दी थी, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है? अम्मी, अब आप मेरे साथ नाइंसाफी कर रही हैं, मैं बता रही हूँ आपको। ये खुद को इस वक्त ऐसा जाहिर कर रही है कि इसने कुछ किया ही नहीं और बेकसूर है ये। बाबा, आप अम्मी को समझाएं ना, कुछ कहे ना इन्हें। अगर तुमने ऐसा ना किया होता तो ज्यादा अच्छा होता बेटा। वाह भाई, आप ठीक कह रही हैं। मैं उस दुनिया की सबसे बुरी बहन हूँ, सबसे बुरी बहन। मुझे अपनी बहन की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, मैं उससे लड़ती हूँ, है ना बाबा? इतनी बड़ी बात हो गई, क्या तुम इसे कुछ नहीं कहोगे? कुछ नहीं। आप कुछ कहेंगे नहीं? बोलो जो कहना है, मुझे भी तो पता कुछ चले। नहीं कहना। बाबा ने मुझे कहा था कि मैं आयशा को अली जान से दूर रखूं, इसीलिए उसने आपकी दावत को इनकार किया। झूठ मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दावत से इनकार अली जान की माँ ने किया था, क्योंकि आयशा को ऑटिज्म है। अम्मी, ये बात नहीं है, बाबा ने मजबूर किया उसे। क्या? आपने वादा किया था कि आप फ्राइज खिलाएंगे, आप कैसे मुकर गए? अच्छा ठीक है, तुम फातिमा आंटी के पास जाओ और फ्राइज खा लो। ठीक है भाई। मैं यहाँ बाहर हूँ। ठीक है। फातिमा आंटी। मेरे भाई, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? क्यों, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम बहुत अमीर थे और तुम्हारे सारे पैसे किसी ने छीन लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं खुद को ही खो बैठा हूँ। क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। समझो, मैं उस चीज़ का ख्वाब देखने लगा जो कभी पूरा हो ही नहीं सकता। देखो भाई, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। छोड़ो इन बातों को। असगर, हारून भाई, क्या चल रहा है? सब ठीक है? खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया। कैसा चल रहा है सब? बेहतरीन। क्यों उतरा हुआ चेहरा तुम्हारा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर अभी तक तुम उस कर्जे के बारे में सोच रहे हो तो ये मत करो। तुम मेरे बच्चों की तरह हो, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि तुम्हें ऐसी बातें सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? हारून भाई, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। जो होना था वो हो गया। अगर तुम्हें शर्म आ रही है, इतना ही ज्यादा मसला है, तो तुम समझ लो कि तुम्हारे भाई के लिए कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। मेरी बात सुन लो, अगर तुम्हें अपनी परवाह नहीं है तो अपने भाई के बारे में सोचो, समझे? क्या हुआ, चुप हो गए? देखा, मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं। चलो मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये आदमी इतना अच्छा इंसान है, तुम्हें इतनी मुश्किल क्यों हो रही है पैसे निकलवाने में? बाबा नहीं चाहते थे कि हम इनसे पैसे लें, खास तौर पर कर्ज के मामले में। वो कहते थे कि इनका कर्जदार होने से बेहतर है मैं मजदूरी कर लूं। क्या मतलब? लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा? वो तो अच्छे दोस्त है ना? नहीं मालूम। अगर बाबा ऐसा कहते थे तो वजह जरूर होगी।
काफी दिलचस्प बात है।